अदालत सोती है पर गुनाह जागता है, जज के ही घर में देखो खतरा भागता है। हाथ में है कानून पर रात का ये जोर, पहचान इसकी मुश्किल, नाम है शरीफ चोर। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? चोर हूँ। कोई एतराज है आपको? मैं जानते नहीं, मैं जज हूँ। इसका मतलब कोई गलती नहीं है, मैं सही जगह पे आया। क्या कर रहे थे तुम वहां? चोर और क्या करेगा? चोरी? जज के यहाँ चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी चोरी तो चोरी है साहब, फिर चाहे वो करोड़पति के यहाँ हो, थानेदार के यहाँ हो या फिर जज के यहाँ। तुम्हारे पास छुरा उड़ा तो नहीं है? मैं चोर हूँ साहब, कोई अंजाम नहीं। तुम छुरा नहीं करते? वो हमारे उसूलों के खिलाफ है जज साहब। चोर को सिर्फ एक चोर रहना चाहिए, जैसे जज को सिर्फ एक जज। अच्छा ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 100 डायल कीजिएगा। एक मिनट सर, और अगर वो नंबर ना लगे तो 217435 डायल कीजिए। मेरा ख्याल है आप यही नंबर डायल कीजिए, क्योंकि आपका ओहदा एक जज का है। एक मिनट सर, आपको ये भी तो बताना होगा कि चोर के साथ माल क्या बरामद हुआ है। ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैंने आपके किसी सामान को नहीं छुआ है। खैर, एक मिनट। हाँ, कहिए कि उसने एक घड़ी चुरा ली है। भाई दी कितने की होगी सर? मैं नहीं जानता। आपकी घड़ी और आप ही कीमत नहीं जानते। खैर, आप समय की कीमत तो जानते हैं। मुझे इस घड़ी की कीमत लगानी है 500। कहा ना कीमत नहीं जानता हूं। ये घड़ी मैंने खरीदी नहीं थी। तो कहां से मिली? ये तुम पूछने वाले कौन होते हो? मुझे इसकी कीमत लगानी है, बताइए ना। तुम्हारे पास छुरा उरा तो नहीं है? ये देखिए, कहिए तो कपड़े उतार दूं। अब तो इत्मीनान हुआ। मैं अपने उसूलों के खिलाफ कोई काम नहीं करता जज साहब। ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल से मिली थी। ओह, तब तो अनमोल है। आपने फिल्म देखी अनमोल घड़ी? सुरेंद्र और नूरजहां? अरे आपके जमाने की है।
मैं फिल्में नहीं देखता, हिंदी फिल्में तो भूल कर नहीं देखता। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। खैर, आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी कोई 20 साल नहीं, 27 साल पहले। 27 साल पहले? तब तो आप पढ़ रहे होंगे। तुम्हें मतलब? हाँ, आपके माँ बाप काफी समझदार थे। हाँ, आई एम सॉरी सर। तो आपकी घड़ी भी उतनी ही पुरानी है जितने हमारे कानून। 27 साल बहुत होते हैं सर, आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। मेरी हैसियत नहीं थी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आपके घर में तो एक ओवरसियर के घर जितना सामान भी नहीं है। सर, आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। और ये क्या ठाठ से रहते हैं फिल्मी जज, 5-5 नौकर, 2-2 गाड़ियां, एकदम धमाल। मैं तो उसी इंप्रेशन में था, लेकिन यहाँ आके कहना कि घड़ी चुराने से तो कोई बात नहीं बनी। ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए, ये तो उसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 30 रुपए। चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अगर किसी सड़क पे की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। तुम तो कानून भी जानते हो फिर। आप बस वही है सर। आप कानून कौन जानता है? एक तो वो जो उसे बनाता है, लेकिन वो उसे बड़ी जल्दी खुद ही भूल जाता है। वो दूसरे कानून बनाने की जल्दी होती है ना सर। और दूसरा वो जो उसे तोड़ता है, यानी मैं और मेरे छोटे बड़े जात भाई। और तीसरे पुलिस, दरोगा वगैरह। कानून नहीं जानेंगे तो बेचारे वो दबा वबा कैसे लगाएंगे। और चौथे वकील, उनका तो धंधा है बेचारों का। और मैं? आप तो खैर जानते ही हैं, नौकरी जो ठहरी। खैर, आपको सोने में ज्यादा देर हो रही है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बताइए ना, मैं आपके यहाँ से क्या चुरा लूं कि बराबर माल की कीमत 250 रुपए से आगे हो जाए बस। तुम 250 रुपए पर इतना जोर कर दे रहे हो? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? 250 रुपए से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता सर, यानी ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। अब देखिए ना, मैंने बाकी बातें तो फिट कर ली हैं, यानी बिल्डिंग में चोरी, और जज के यहाँ चोरी बहुत संगीन वैसे ही मानी जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। अब रहम सिर्फ माल की कम कीमत को देखते हुए हो सकता है। और फिर मैं चोर हूं सर, कोई भुट्टा चोर नहीं हूं। कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहता। लेकिन अभी तो मैंने फोन भी नहीं किया और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। मैं इस बार गलती नहीं कर सकता। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के दिया। डोंट टेल मी दैट। जेल जाने के लिए वकील की सलाह? अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। अब आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं? अरे, पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथ थे। और विद्वान आदमी है साहब, बाहर होते तो जाने कितना कमा दिया होता। मतलब वो आज से भीतर है। अरे, 5 साल तक मैं भी तो, मेरा मतलब है पिछले महीने तक। यानी जेल का वकील? जेल का नहीं सर, जेल में वकील। अब जेल में तो सभी जाते हैं ना, आप लोग भी तो भिजवाते हैं उन्हें। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले, अफसर, आप किन किन का नाम। अब वकील पहुंच जाए तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है? लेकिन वकील वहां पहुंच कैसे गया? जरा लंबा किस्सा है। और अभी आपको फोन भी तो करना है, और वैसे भी रात बहुत हो गई। सवेरे उठकर फैसला भी तो सुनाना है आपको। फैसला? फैसले की बात तुम्हें कैसे मालूम?